इस वक्त आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रायबरेली, जहां वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। ये रायबरेली की कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बना देगा। और भाइयों बहनों, मैं छोटा सोचने की आदत ही नहीं रखता हूं। बहुत जल्द इस फैक्ट्री में देश भर की मेट्रो के डिब्बे बनेंगे, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के डिब्बे बनेंगे, एल्यूमिनियम के आधुनिक और वजन में हल्के और मजबूत डिब्बे भी यहीं पर बनेंगे। भाइयों और बहनों, ये विस्तार सिर्फ यहां बनने वाले डिब्बों की संख्या और कोच फैक्ट्री का ही नहीं है। इस विस्तार से यहां के लोगों की जिंदगियों में भी एक नया विस्तार आएगा। अगर कोच फैक्ट्री की क्षमता बढ़ेगी तो यहां के युवाओं के लिए हर तरह के रोजगार बढ़ेंगे। उस दिन के बारे में सोचिए जब यहां हर रोज 10-12 नए कोच बनने लगेंगे। इस फैक्ट्री की क्षमता का विस्तार कामगारों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी रोजगार के नए अवसर लेकर के आएगा। इतना ही नहीं, रायबरेली के लघु और मध्यम उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, साल 2014 से पहले इस रेल कोच फैक्ट्री के लिए रायबरेली के स्थानीय बाजारों से, स्थानीय व्यापारियों से 1 करोड़ रुपए से भी कम का सामान खरीदा जाता था। ये जरा चौंकाने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं। बताऊं आपको? बताऊं? हमारी सरकार बनने से पहले इस फैक्ट्री को जो सामान लगता था, यहां लोकल लोगों से सिर्फ 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा जाता था। वहीं जरा सुनिए, वहीं भाजपा का सरकार बनने के बाद इस वर्ष अब तक 125 करोड़ रुपए का सामान रेल कोच फैक्ट्री के लिए यहां के स्थानीय व्यापारियों से खरीद चुकी है। अब जब फैक्ट्री का विस्तार होगा तो खरीद का भी आंकड़ा और बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि अब रेल मंत्रालय और यूपी सरकार मिलकर यहां एक रेल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से रेल फैक्ट्री को सामान की सप्लाई होगी और इसका सीधा फायदा यहां के लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों को मिलेगा। साथियों, आज एक और तथ्य मैं रायबरेली के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब पहले की सरकार ने यहां पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया, तय किया था, तो ये भी तय हुआ था कि 5000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये पिछले वाली सरकार ने तय किया था और घोषणा की थी, मालाएं पहनी थी, जिंदाबाद के नारे भी लग चुके थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्वीकृति इसके आधे पदों को ही दी गई। घोषणा 5000 की और स्वीकृति उसके आधे की। इतना ही नहीं,
2014 में हमारी सरकार में आने के बाद हमने ये भी देखा कि यहां की कोच फैक्ट्री में एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई थी। आपको क्या क्या बताया गया था और आपने भी कैसे कैसे जयकार कर दिया था, एक को भी नहीं मिला था। जो कर्मचारी यहां काम कर रहे थे वो कपूरथला से लाए गए थे। अब आज की स्थिति ये है कि लगभग 2000 नए कर्मचारियों को हमारी सरकार ने नियुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या भी जहां वर्ष 2014 में सिर्फ 200 थी, अब आज ये बढ़कर लगभग 1500 हो चुकी है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, गर्व का एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में रायबरेली रेल कोच निर्माण के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है। साथियों, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए, देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे के अलावा हाईवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे हर क्षेत्र पर तेज गति से काम किया जा रहा है। यूपी में नदियों पर बन रहे वाटरवे हो, आधुनिक एक्सप्रेसवे हो या फिर गांव की सड़कें, जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। इसी मिशन के तहत रायबरेली में भी हर क्षेत्र में काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले ही 550 करोड़ रुपए की लागत से बने जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया है, उससे रायबरेली, लालगंज से फतेहपुर होता हुआ सीधा बांदा तक जुड़ जाएगा। करीब 125 किलोमीटर के इस राजमार्ग से चित्रकूट धाम पहुंचने में भी सुविधा होगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वास्थ्य ठीक करने के साथ साथ सरकार नागरिकों का स्वास्थ्य भी, आप सभी को, देश के जन जन को सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी। तो इससे कबल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया, जहां पीएम मोदी ने 1100 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लोकसभा इलाके में पीएम मोदी का पहला दौरा है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी की ड्रीम रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रायबरेली में आवामी रैली से भी खिताब कर रहे हैं इस वक्त। इसके बाद वो इलाहाबाद के लिए निकल जाएंगे। पीएम मोदी आज इलाहाबाद का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी फूलपुर लोकसभा इलाके में दूसरी मर्तबा आवामी रैली से खिताब करेंगे। पीएम मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी वज़रा और अराकीन असेंबली ने काफी मेहनत की है। सिक्योरिटी के हवाले से भी काफी तैयारियां की गई हैं।